आखिरकार ब्रह्मांड सम्राट शिवा शास्त्री ने ध्रुव शौर्य को अपना शिष्य बना लिया। वहीं शिवा ने ध्रुव शौर्य को कलरीपयट्टू की एडवांस ट्रेनिंग के लिए आचार्य योग माया और गेंडा स्वामी के साथ उसे दिव्य भूमि में भेज दिया था। वहीं दिव्य भूमि में ध्रुव शौर्य सबसे पहले तो गेंडा स्वामी के साथ युद्ध अभ्यास करता है, जिनमें ध्रुव शौर्य आखिरकार गेंडा स्वामी के सारे तरकीबों को धीरे धीरे सीख लेता है। वहीं ध्रुव शौर्य की ये काबिलियत देख आचार्य योग माया ध्रुव शौर्य को ये सुझाव देता है कि उसे अब शिवा द्वारा दिए गए कलरीपयट्टू का वो किताब अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, ताकि उसे जल्द से जल्द कलरीपयट्टू के और भी बहुत सारे रहस्यों के बारे में पता चल जाए। वहीं गेंडा स्वामी ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, अब वक्त आ गया है कि हम धरती लोक जाए, चलो मेरे साथ, अब हम शिवा भाई के घर जाएंगे। वहीं ये बात सुनकर ध्रुव शौर्य मन ही मन कहने लगा, आखिरकार ब्रह्मांड सम्राट शिवा शास्त्री का भी एक घर है। मैंने तो सोचा था शायद ब्रह्मांड सम्राट के अलग ही कोई आयाम होगी। वहीं इस बात को सुनकर आचार्य योग माया ध्रुव शौर्य से कहता है, ध्रुव, दरअसल तुम जो सोच रहे हो शिवा वैसा नहीं है। सबसे पहले तो शिवा एक इंसान था और धीरे धीरे अपनी काबिलियत और असीम भक्ति के जरिए ही उसने आज ये मुकाम हासिल किया है। ध्रुव, अब तुम इस दिव्य झंडे के सामने आ जाओ, ये दिव्य झंडा हमें धरती लोक ले जाएगा। वहीं ये बात सुनकर एक पल के लिए तो ध्रुव शौर्य हैरान हो गया, क्योंकि ध्रुव को उसके प्लेनेट में आयामों के बीच सफर करने के लिए आयामी सुरंग या फिर पोर्टल्स का निर्माण करना पड़ता। वहीं बस एक झंडे के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात सुनकर एक पल के लिए तो ध्रुव शौर्य भी चौंक गया। तभी आचार्य योग माया ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, फिक्र मत करो, ये कोई आम झंडा नहीं है, ये एक दिव्य झंडा है। और ऐसे बहुत सारे दिव्य झंडे को हम सब ने मिलकर बहुत सारे प्लैनेट्स में स्थापित कर चुके हैं। इसके जरिए हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर सफर तय कर सकते हैं। ध्रुव, वहीं इस बात को समझते हुए ध्रुव शौर्य ने भी हामी जताया और वो उस दिव्य झंडे के पास आ गया। जैसे ही ध्रुव शौर्य उस दिव्य झंडे के पास आया, अचानक वो तीनों गायब हो गए। वहीं गायब होने के तुरंत बाद वो तीनों आखिरकार धरती लोक के कोयम्बटूर शहर में आ गए। वहीं इस शहर को देखकर एक पल के लिए तो ध्रुव शौर्य हैरान हो गया, क्योंकि इस शहर में ना कोई तिलिस्मी जानवर थे और ना कोई महल, बल्कि ध्रुव शौर्य को यहाँ पर जो दिखा वो देखकर ध्रुव शौर्य तो एक पल के लिए हैरान हो गया, क्योंकि इस लोक में इंसान काफी अजीबोगरीब कपड़े पहने थे। वहीं ध्रुव शौर्य ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे यंत्र थे, जिनके जरिए इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। वहीं अगर बात की जाए महलों की, तब ध्रुव शौर्य को यहाँ पर महल तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन छोटे बड़े मिलाकर उसे यहाँ पर बहुत सारे इमारत दिखाई दिए। वहीं इस दृश्य को देखकर एक पल के लिए तो ध्रुव शौर्य हैरान हो गया। तभी आचार्य योग माया ने हंसते हुए ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, ये हमारे धरती लोक है, ये तुम्हारे प्लेनेट जैसा नहीं है। यहाँ के तौर तरीके तुम्हारे प्लेनेट से अलग है। इस धरती के तत्व मैंने पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ, उसका असर धीरे धीरे होने लगेगा और तुम धीरे धीरे इस धरती लोक के सारे चीजों के बारे में आसानी से जान लोगे। वहीं ध्रुव शौर्य ने देखा कि गेंडा स्वामी का ही इंतजार करते हुए वहां पर एक ड्राइवर खड़ा था, जो कि एक लिमोसिन लेके खड़ा था। वहीं इतना बड़ा एक वाहन को देखकर ध्रुव शौर्य तो हैरान हो गया। तभी गेंडा स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, दरअसल इसे गाड़ी कहते हैं। इसके जरिए हम तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह यातायात करते हैं। तुम भी इसका आनंद लो। अंदर आ जाओ ध्रुव, अंदर मैंने खाने का भी बंदोबस्त करके रखा है। वहीं ये बात सुनकर ध्रुव शौर्य ने भी हामी जताए और आचार्य योग माया को लेकर वो तीनों उस लिमोसिन के अंदर चला गया। वहीं ध्रुव शौर्य जैसे ही उस गाड़ी के अंदर चला गया,
उसे अंदर का दृश्य देखकर हैरानी हो गई, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध कराए गए थे। वहां पर एक टेबल में बहुत सारे खाने, यहाँ तक कि महंगे महंगे शराब भी थे। वहीं गेंडा स्वामी ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव बिल्कुल शर्माओ मत और खाने के ऊपर मेरे जैसे ही टूट पड़ो। वहीं ये कहते ही गेंडा स्वामी ने एक चिकन का लेग पीस पकड़ा और उसे तुरंत खाने लगा। वहीं मानो गेंडा स्वामी सालों से भूखा था। उसकी खाने की आदत को देखकर आचार्य योग माया ने अपना सर झटकाया और ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव तुम गेंडा स्वामी पर ध्यान मत दो, वो ऐसे ही खाता है। तुम यहाँ पर जो भी सारे व्यंजन हैं उसका आनंद उठाओ। वहीं ध्रुव शौर्य ने भी हामी जताते हुए धीरे धीरे खाने लगा। वहीं खाना खाने के बाद गेंडा स्वामी ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव जरा इसे चख के देखो, ये हमारे यहाँ के सबसे नायाब और महंगा वाइन है। इसका स्वाद तुम्हें कोयम्बटूर के अलावा और कहीं नहीं मिलने वाला है ध्रुव। वहीं गेंडा स्वामी ने ध्रुव शौर्य के लिए ग्लास पर एक पेग बनाकर उसे दे दिया। वहीं ध्रुव शौर्य पहले तो उस वाइन को गौर से देखा, लेकिन उसके बाद उसने धीरे धीरे उस वाइन को गटक लिया। वहीं वाइन पीते ही ध्रुव शौर्य को महसूस हुआ कि इसका स्वाद बड़ा ही अनोखा है और इसे पीते हुए ध्रुव शौर्य को अपने शरीर में काफी ज्यादा ताकत की भी अनुभूति होने लगा। तभी गेंडा स्वामी ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव ये कोई आम वाइन नहीं है। दरअसल इसमें धरती के शुद्ध तत्व मिलाया गया है, जिसके कारण ये वाइन बहुत ज्यादा महंगा और बहुत ही नायाब है। इसका आनंद उठाओ ध्रुव। इस वाइन से तुम्हारे शरीर को काफी ज्यादा ताकत मिलने वाला है ध्रुव। वहीं आचार्य योग माया ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव तुम्हारे पास तो पहले से ही पंचरंगी दिव्य मिट्टी है, जिसका इस्तेमाल तुम बाद में करना, लेकिन शिवा ने तुम्हारे लिए ये दिव्य नाग गोली दिया है। वहीं ये कहते हुए आचार्य योग माया ने अपने स्टोरेज अंगूठी से एक छोटी सी पोटली बाहर निकाली और वो पोटली वो ध्रुव शौर्य को दे दिया। ध्रुव ने जब वो पोटली खोला तब उसने देखा कि उस पोटली के अंदर लगभग 12 दिव्य नाग गोली है। वहीं आचार्य योग माया ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव ये दिव्य नाग गोली बहुत ही ताकतवर है और इन्हें पंचमुखी दिव्य नाग से बनाया गया है। इसकी एक गोली का सेवन करते ही तुम्हें अपने अंदर बहुत ज्यादा ताकत की अनुभूति होगी। साथ ही साथ ये दिव्य नाग गोली तुम्हारी आयु को भी और ज्यादा बढ़ा देगा। साथ ही साथ ये दिव्य नाग गोली तुम्हें बीमारियों से भी दूर रखेगा। वहीं इस बात को समझते हुए ध्रुव शौर्य ने एक दिव्य नाग गोली को अपने हाथ में लेते हुए उसे खा गया। वहीं जैसे ही ध्रुव शौर्य ने वो दिव्य नाग गोली खा गया, अचानक ध्रुव ने महसूस किया कि उसके शरीर में बहुत ही ताकतवर शक्ति का एक एहसास मानो उसे हैरान कर रहा है। वहीं एक दिव्य नाग गोली की इस कदर ताकत को देख ध्रुव शौर्य भी हैरान हो गया। तभी आचार्य योग माया ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव ये तो कुछ भी नहीं है। शिवा के पास तो इससे भी ज्यादा रहस्यमय चीजें हैं, जिसके जरिए तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। लेकिन पहले तुम्हें अपनी योग साधना को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मुझे पता है हर प्लेनेट में अपनी अपनी अलग शक्ति व्यवस्था होती है। किसी प्लेनेट में ताकत ही सब कुछ होता है और किसी दूसरे प्लेनेट में अंदरूनी शक्ति ही सब कुछ माना जाता है। लेकिन जिस बात से तुम अनजान हो वो ये है कि आध्यात्मिक शक्ति से ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। ये तुम्हें इस कदर आत्मबल देता है जो तुम्हें इस कदर ताकतवर बना देगा कि तुम एक इंसान से एक देवता बन सकते हो ध्रुव। और अगर तुम देव स्तर हासिल कर पाए तब तुम अमर बन जाओगे। यानी कि तुमसे ताकतवर कोई योद्धा अगर तुमसे भिड़ेगा तो वो चाहकर भी तुम्हें मार नहीं सकता ध्रुव। और ये जो योग के जरिए तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, इस ज्ञान को तुम अपने वंशजों में भी बांट सकते हो, ताकि तुम्हारे वंश में तुम्हारे जैसे ही ताकतवर योद्धा पैदा होता रहे ध्रुव। वहीं ये बात सुनकर ध्रुव शौर्य एक पल के लिए तो हैरान हो गए। तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया और उसने कहा, गेंडा सर हम लोग पहुंच गए। वहीं
गेंडा स्वामी ने ध्रुव शौर्य से कहा, चलो ध्रुव, अब हम घर चलते हैं। वहीं वो तीनों धीरे धीरे उस लिमोसिन से बाहर निकलकर जैसे ही बाहर की ओर देखा, तब ध्रुव शौर्य ने देखा कि उसके सामने एक 30 मंजिला घर था। वहीं इतने बड़े इमारत को देखकर एक पल के लिए तो ध्रुव शौर्य भी हैरान हो गया। तभी गेंडा स्वामी ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, तुम फिक्र मत करो, अभी तो रात का वक्त है। कल सुबह मैं तुम्हें पूरे कोयम्बटूर शहर घुमाऊंगा। और क्या तुम्हें पता है कि इस पूरे कोयम्बटूर शहर का थलाइवा और कोई नहीं बल्कि हमारे शिवा भाई है। जब वो देव स्तर में नहीं पहुंचे थे, तब भी वो इस पूरे कोयम्बटूर शहर का एकमात्र थलाइवा था जिसने बाकी सारे थलाइवाओं को हराने के बाद अपना राज कायम किया था। वहीं इस बात को सुनकर ध्रुव शौर्य बहुत ज्यादा हैरान हो गया। वहीं धीरे धीरे गेंडा स्वामी लिफ्ट के ओर बढ़ता गया। वहीं जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, ध्रुव शौर्य ने देखा कि वो दरअसल एक छोटे से कमरे जैसा कुछ था जिसके अंदर गेंडा स्वामी और आचार्य योगमाया घुस गए। वहीं ध्रुव शौर्य भी लिफ्ट के अंदर चला गया। तभी गेंडा स्वामी ने 22वां मंजिल का बटन दबाया और उसने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, दरअसल इस अपार्टमेंट में 30 मंजिला है और इसे लिफ्ट कहते हैं। इसके जरिए तुम ऊपर या फिर नीचे की मंजिल में जा सकते हो। फिलहाल हम लोग 22वां मंजिल में जाएंगे। वहां पर तुम्हारे लिए शिवा भाई ने पहले से ही एक कमरे का बंदोबस्त करके रखा है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। कुछ ही देर के बाद लिफ्ट 22वां मंजिले में रुक गया और जैसे ही दरवाजा खुला, गेंडा स्वामी ध्रुव शौर्य और आचार्य योगमाया को लेकर ध्रुव शौर्य के कमरे की ओर बढ़ने लगा। वहीं गेंडा स्वामी ने ध्रुव शौर्य को एक चाबी दिया और उसने कहा, ध्रुव, इस दरवाजे को अच्छे से देख लो। देखो, उसमें 48 लिखा हुआ है और तुम्हारे चाबी में भी 48 लिखा हुआ है। इसका मतलब इस चाबी से जब तुम इस दरवाजे को खोलोगे तभी तुम इस कमरे के अंदर जा सकते हो, और ये चाबी खो मत देना। वहीं गेंडा स्वामी ने दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गया, ध्रुव शौर्य और आचार्य योगमाया भी उनके साथ ही अंदर चला आया। वहीं गेंडा स्वामी ने घर का स्विच ऑन किया और धीरे धीरे वो घर रोशनी से जगमगा गया। वहीं इस व्यवस्था को देखकर एक पल के लिए तो ध्रुव शौर्य हैरान हो गया, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे चीजों के बारे में देखा तो दूर सोचा भी नहीं था। वहीं गेंडा स्वामी ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, फिक्र मत करो, धीरे धीरे तुम्हें इन सब चीजों का आदत पड़ जाएगा। और ये देखो, इसे हम टीवी कहते हैं। वहीं गेंडा स्वामी ने रिमोट पकड़कर जैसे ही टीवी ऑन किया, वहां पर न्यूज चैनल चलने लगा। वहीं उस न्यूज चैनल में ध्रुव शौर्य ने देखा कि उसे कोयम्बटूर शहर का काफी सारे न्यूज के बारे में पता चल रहा था। ध्रुव तो उस टीवी को ऐसे देख रहा था मानो उसे एक भूत दिखाई दे रहा है। वहीं इसे देखकर गेंडा स्वामी जोर से हंसने लगा और उसने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, दरअसल इसे टीवी कहते हैं। इसमें बहुत सारे चैनल्स है जिसमें तुम मूवीज, म्यूजिक और न्यूज के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। इस रिमोट में ये देखो, इसमें चैनल का ऑप्शन है और इसमें वॉल्यूम का भी ऑप्शन है। इस वॉल्यूम से तुम इस टीवी का आवाज कम या ज्यादा कर सकते हो। वहीं इस चैनल का प्लस और माइनस बटन से तुम चैनल को बदल सकते हो। धीरे धीरे तुम्हें इसका आदत पड़ जाएगा। फिलहाल मैं इस टीवी को बंद ही कर देता हूँ। ये कहते हुए गेंडा स्वामी ने टीवी को ऑफ कर दिया। वहीं टीवी को बंद करने के बाद गेंडा स्वामी ने एसी को ऑन कर दिया। जैसे ही गेंडा स्वामी एसी ऑन किया, धीरे धीरे वो घर ठंडा हो गया। वहीं इसे देखकर एक पल के लिए तो ध्रुव शौर्य भी हैरान हो गया। तभी गेंडा स्वामी ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, दरअसल हमारे दुनिया में इसे एसी कहते हैं। इससे तुम घर के तापमान को कम या ज्यादा कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए आरामदायक तापमान को स्थिर कर देता है। ये देखो, इस बटन के जरिए तुम तापमान को बढ़ा सकते हो और इस बटन के जरिए तुम इसे घटा भी सकते हो। वहीं इसे समझकर ध्रुव शौर्य एक पल के लिए तो हैरान हो गया। तभी गेंडा स्वामी ने ध्रुव को अपना बिस्तर दिखा दिया। जैसे ही ध्रुव ने अपना बिस्तर देखा, वो एक पल के लिए तो चौंक गया, क्योंकि उसके लिए एक किंग साइज का बेड जिसमें मखमली गद्दे का भी इंतजाम किया गया था,
जैसे ही ध्रुव शौर्य अपने बिस्तर पर बैठा, मानो वो गद्दे के अंदर धंस गया था। वहीं इतना आरामदायक बिस्तर शायद ध्रुव शौर्य ने कहीं नहीं देखा था। मानो उसे अब तो ये घर बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। तभी गेंडा स्वामी ने ध्रुव शौर्य को एक बजर दिया और ध्रुव शौर्य को कहा, ध्रुव, अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई आवश्यकता हो तो तुम इस बटन को प्रेस कर देना। तुरंत तुम्हारे यहाँ पर नौकर आ जाएंगे और वो तुम्हारे लिए सारे चीजों का बंदोबस्त कर देगा। और वो देखो, उस वार्डरोब में तुम्हारे लिए नए कपड़े, जूते और भी बहुत सारी चीजें हैं। तुम इनमें से कोई भी कपड़े पहन सकते हो और कल सुबह 7 बजे हम तीनों पूरे कोयम्बटूर घूमेंगे। वहीं गेंडा स्वामी ने ध्रुव शौर्य को और भी बताया, कोयम्बटूर शहर पूरी तरह से घूमने के बाद हम शतायु बागीचे में जाएंगे। वहां पर तुम्हें बहुत सारे जड़ी बूटियों का भी ज्ञान हो जाएगा ध्रुव। इस शतायु बूटी में इस पूरे कोयम्बटूर शहर का सबसे अनोखा और सबसे महंगा और दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलते हैं, जिनसे तुम बहुत सारी दवाइयों का भी निर्माण कर सकते हो। फिलहाल शिवा भाई इस पूरे शतायु बूटी के मालिक है, इसीलिए कल हम शतायु बूटी भी जाएंगे। वहीं शतायु बूटी का नाम सुनकर ध्रुव शौर्य के आंखों में एक चमक आ गया। वहीं आचार्य योग माया ने ध्रुव शौर्य से कहा, ध्रुव, आज रात तुम अच्छे से कलरीपयट्टू का उस किताब का अध्ययन करना, क्योंकि कल शाम को हम फिर से अभ्यास करेंगे। तुम्हें जल्द से जल्द कलरीपयट्टू में महारत हासिल करना होगा ध्रुव। वहीं आचार्य योग माया की बात सुनकर ध्रुव शौर्य ने भी हामी जताया। तभी आचार्य योग माया और गेंडा स्वामी ध्रुव शौर्य को अलविदा कहकर उसके घर से बाहर निकल गया और उससे कहा कि वो कल सुबह 7 बजे ध्रुव शौर्य से मिलने आएंगे। वहीं ध्रुव शौर्य अपने बिस्तर पर बैठा ही था कि उसने वो किताब खोलकर पढ़ने लगा। तभी ध्रुव शौर्य को उस किताब में कलरीपयट्टू का बहुत ही एडवांस्ड और नायाब तरीकों के बारे में पता चलने लगा। तो क्या होगा आगे? क्या ध्रुव शौर्य कलरीपयट्टू में महारत हासिल कर पाएगा? और क्या होगा कल जब ध्रुव शौर्य घूमेगा पूरा कोयम्बटूर शहर? साथ ही साथ क्या होगा शतायु बूटी के अंदर? क्या ध्रुव शौर्य को मिलेगा कोई नायाब जड़ी बूटी? जानने के लिए